कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, अभी रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट का दिसंबर एंड जून वाला दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। और काफ़ी गंभीर मुद्दे पे आज बात करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि इतने टफ एग्ज़ाम क्रैक करने के बावजूद क्या आपको लगता है कि मेरे सामने वो मुसीबतें, चैलेंजेस, परेशानी, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन ये सब नहीं आता है? ज़रूर आता है। क्या कारण है कि मैं इन सब को टैकल कर पाता हूँ और बहुत सारे मेरे भाई हैं वो नहीं टैकल कर पाए? आज की न्यूज़ मैंने आपको सुबह की करंट अफेयर्स की वीडियो में दिखाई। एक न्यूज़ ने हमें झकझोर दिया। एक्चुअली एक छोटे से जगह की न्यूज़ है। आप सोचो पूरे भारत में बच्चे किस तरीके से इस चीज़ से, परेशानी से जूझ रहे हैं। ये मतलब घटनाओं का विवरण, ये सब पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 20 दिनों में 14 ने की आत्महत्या। क्यों भाई? ये मैं पढ़ने भी नहीं दूंगा आपको, इतना कमजोर बनाना ही नहीं है। ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। क्यों? अगर आपको इस तरीके का कोई लक्षण हो, आ चूंकि आपका एग्जाम आने वाला है, मैं समझ रहा हूँ बड़ा परेशानी, प्रॉब्लम है। कल मेरी एक स्टूडेंट है, उनका कॉल आया कि सर मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मेरा स्कोर भी सही आ रहा है, उसके बावजूद मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बेचैनी, स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज़ हो जा रहा है। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो थोड़ा टाइम देते हैं, सभी बच्चों को इसके ऊपर काउंसलिंग करते हैं। हमने काउंसलिंग किया और आपको यकीन नहीं होगा, उनको जो मैंने एक्सरसाइज करवाया वो रोने लगी। और उनके जो माइंड में देखो, ये दिमाग है हमारा, हम दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, दिमाग हमारा अलग अलग चीज़ें कंट्रोल करता है दिन भर में। ये आप समझ के रखो। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं हम दिमाग के ऊपर बॉस है, नहीं, बॉस कोई और बन जाएगा तो दिक्कत होगी। प्लस बॉस बनने के लिए और भी लोग तैयार हैं। आप मौका दोगे तो घर के बगल वाले पड़ोसी, अगल बगल भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता सब बॉस बनने को तैयार हैं। दिमाग एक हद तक बॉस बनना स्वीकार करता है, उसके बाद कहता है नहीं अब ये बोझ बन रहा है। ये सारा बोझ हमारे दिमाग में ठूसा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी ध्यान से आप सुनना, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई जो है ना दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसमें मज़ा नहीं आएगा कभी भी जब तक आप खुद के लेवल से मज़ा लाओगे नहीं। ज़बरदस्ती 5-10 दिन पढ़ोगे नहीं। लेकिन ये 5-10 दिन वैसा तो है नहीं कि 2 सेकंड का रील है जिसको आप स्क्रॉल करो। ये तो 2 सेकंड का है नहीं ना। पढ़ाई तो घंटों देने पड़ेंगे आपको। उस घंटे जब 10 दिन दोगे, घंटे 10 घंटे, आप 10 दिन यानी 100 घंटे दोगे, तब जाकर को आपको थोड़ा रस आना शुरू होगा कि यार पढ़ने में तो बड़ा मजा है। एक पढ़ा लिखा आदमी 7 व्यक्तियों के जीवन का आनंद लेता है अगर सही ढंग से उसने पढ़ाई की है तो। ठीक है। विनर स्ट्रैटेजी हमने बताया था, सभी बच्चों के लिए है ये। आप सबको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ जरा उस पर गौर से ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहा है। मॉक टेस्ट के लिए ऑफर भी हम रिलीज करने वाले। सबसे पहला काम आपको जो करना है, ये दिमाग में जो कचरा ठूसा हुआ है ना, सब निकाल दूंगा मैं। आधे घंटे की एक्सरसाइज भी नहीं होगी, आधा घंटा दोगे, आपको अगले 10 दिन इतना लाइट फील होगा ना। और जिंदगी में अगर ऊपर उड़ना है ना, बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो हल्का होना सीखो। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखना चाहते हो, कहीं भी जाओ, बौद्ध या जैन भिक्षुओं को देखो, उनके शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा होगा, उसके अलावा एक झोला होगा जिसमें जरूरत की थोड़ी छोटी छोटी चीजें होंगी। कोई तामझाम लेकर के वो नहीं चलते और सबसे हल्का महसूस करते हैं, सबसे ज्यादा दिन जिएंगे, सबसे अच्छे तरीके से रहेंगे, हेल्दी होंगे। खुशी देखो, वो जो भी छोटा भी चीज खाते हैं तो बांट के खाते हैं। ये पॉजिशंस, ये जो कंज्यूमरिज्म है ना, ये खा रहा है हमें। देखा देखी, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो। थोड़ा इसको छोड़ के देखो। अभी सुबह की बात मैं बताता हूँ, मेरा मोबाइल छूट गया। ठीक है, मोबाइल छूट गया तो मैंने एक पल सोचा यार ठीक ही हो गया, छूट गया तो अभी आज़ाद फील कर रहा हूँ। नहीं तो हमेशा मोबाइल पे देखते रहो। ये जो 2 सेकंड में आप जज कर लेते हो ना कि ये चीज़ अच्छा है खराब है, ये खत्म कर रहा है आपको। यही अच्छा खराब खत्म कर रहा है। अभी जो एग्जाम से पहले के प्रेशर्स हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रेशर है। लाइक आपको सबसे बड़ा डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, पेरेंट टीचर सोसाइटी हमें क्या कहेगा, ये लग रहा है ना सबको। यस और नो में जवाब देना। आपके साथ ये क्या हो रहा है ये हमें बताइएगा। ठीक है ना। फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग देम सेल्फ अदर। अब आपको लगेगा कि हम डिसअपॉइंट कर देंगे, यार मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या कहेंगे पिताश्री, इतना पैसा देते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा बगल वाला क्या कहेगा, जो ब्रेकअप हुआ था वो क्या कहेगा। देखो आपके पास जो भी एंजाइटी है ना, एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। जो भी एंजाइटी है आपके पास, जिस तरह की, मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट माइंड फ्रेम में रहने की जरूरत है आपको, लेकिन आप नहीं आए, कोई बात नहीं। जो फ्रेम में है उन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया है। आपको जो भी एंजाइटी है वो आपका दिमाग है, ये है ना, आंखें हो गई, वो एंजाइटी आपके माइंड में है और उसका कोई इमेज है। मैं फिर से बताऊं, जो भी एंजाइटी है, गिल्ट है, जो भी परेशानी है, उसकी कोई इमेज है। आपको क्या याद आ रहा है? उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे ये कहा, तो क्या आ रहा है? वो पूरा वीडियो आ रहा है दिमाग में ना, वो पूरा इमेज आ रहा है आपके दिमाग में। न्यूरोलॉजिकल वो फंसा पड़ा है, आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा है। ऐसा हो रहा है ना जिंदगी में, कई बार आप फेल हो गए एग्जाम में, कुछ नहीं कर पा रहे हो, नकारा समझ रहे हो घर के लोग, और यही चीजें फंस गई हैं दिमाग में।
है ना, वो कहीं से फिल्म चालू हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि आपके दिमाग में ये आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, कुछ करने जा रहे हो पाँव खींच रहा है, पाँव भारी हो गए आपके, हाथ नहीं चल रहा है, लिखने जा रहे हो तो दिमाग नहीं सोचने दे रहा है कुछ, ऐसा हो रहा है। इन सब चीज़ की इमेज वीडियो कैनेस्थेटिक्स, यानी किसी ने ऐसे बोला है तुमको फाड़ दूंगा मैं, ऐसे बोला, ये सब इमेज और वीडियो चिपक गया है आपके दिमाग में। अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक सेशन रखने वाले हैं इवनिंग में, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, बस इस उद्देश्य के लिए ज्वाइन करो। आप इतना लाइट फील करोगे। देखो एंजल्स जो है ना, परियां जिसे कहते हैं हम, ये परियां इसीलिए उड़ पाती हैं बिकॉज दे लाइट। आप देखते हो वो हमेशा खुश ही रहते हैं। आप कहोगे सर हम हमेशा खुश कैसे रहें, ये तो आपको चूज करना पड़ेगा ना, खुश रहें। एक कल मैं मूवी देख रहा था एक्चुअली, चलो दिल्ली करके है, जिसमें कहता है कि जब आपको ज़्यादा दुख हो ना तो और जोर जोर से हंसो। मुझे थोड़ा ये अजीब लगा कि यार ये क्या पागल जैसी बात कर रहा है, ज़्यादा दुखी होगा तो हंसेंगे कैसे। वो मेंटल स्टेट की बात कर रहा था। ज़्यादा दुख आए तो और जोर जोर से हंसो ताकि दुख को लगे कि यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, चलो भागो इसके पास से, ये इसके पास तो रहना ही नहीं है। दो फायदे होते हैं इससे, आप अपने आप को एक डिफेंस बना लेते हो कि भाई ये हम इस रक्षा कवच में हैं, हमें तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम तोड़ो कितना तोड़ते हो। दूसरा कि उसको लगेगा अरे इसके पास रहने का क्या फायदा, ये तो मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। ये कितनी छोटी सी बात है, एक आधे लाइन में, फिल्म में आधे लाइन में मुझे ये बोरिंग लगा और अगली लाइन ने जीवन बदल दी। आप सोचो ये चीज, दुख का मजाक उड़ाना। वो दुख सोचेगा अरे क्या इसके पास रह के करेंगे, तो मजा इसको आ ही नहीं रहा है, ये तो हमें ही भगाने में हमारा ही मजाक उड़ा रहा है। होगा ना जी ये चीज, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। परसेप्शन, मेंटल स्टेट, आपको लगता है कि रिजल्ट मेरा नहीं बदल रहा है, रिस्पॉन्स बदल देते हैं, नहीं, पहले परसेप्शन बदलो। हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना लिया है, सेल्फ इमेज खराब कर लिया हमने अपना, कि मैं फेलियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत जगह एग्जाम दिया हूँ, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे कोई प्यार नहीं कर, ये परसेप्शन है। अरे एक दो लोग प्यार नहीं करते होंगे आपसे, क्या सारा जमाना आपसे प्यार नहीं करता? जाओ दुकान वाले से बात करो तो वो तो आपको बहुत प्यार करता है। जाओ बाहर निकलो दोस्तों से बात करो, 4 दोस्त में 2 तो आपको बहुत मानते हैं, आपकी भलाई की बात करते हैं। ये बात और है कि आपने उस समय नहीं पहचाना था। तो सब लोग, ये जनरलाइज नहीं करना है कुछ भी। होता है कि अरे दुनिया में सब खराब है, अरे सब खराब है, सब चीज छोड़ दो अपने हाथ में, सब खराब है ना, रोड पे निकल जाओ और किसी को जाकर के बोलो कि भैया बहुत भूख लगी है, कितने 10 में से 2 लोग मिलेंगे जो आपको खाना खिला के भेजेंगे वहां से। मेरा अनुमान है आप निकलोगे 10 में से 8 लोग खिलाएंगे आपको खाना। आपके बिहेव पे डिपेंड करता है। सब कैसे खराब हो गए भाई, सब खराब हो जाएगी, दुनिया चलेगी, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। ये सब जनरलाइज करना आप बंद करो। जो ये माइंड में इमेज है ना, पहले उस इमेज को याद कर लो कि कौन सी इमेज है जो नहीं डिलीट हो रही है मेरे दिमाग में। वो टेक्निक होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, मैं वो सब सिखाऊंगा आपको, ताकि आप जो ये छोटे छोटे ये जो स्टेप उठा रहे हैं ना बच्चे, ये ना उठाएं आगे चल के। ठीक है, आपको तरह तरह के प्रेशर्स हैं और सब प्रेशर की इमेज है दिमाग में, की इमेज है वो, उस इमेज को हटाना जरूरी है, उसको रिवाइंड करना जरूरी है ताकि आप हैप्पी वाले मोड में ही रहो। आपकी प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन इसलिए नहीं है कि प्रिपरेशन तो हो रही थी तब तक एग्जाम डेट आ गया, भाई सच है तो कमेंट करना। लास्ट मिनट क्रैमिंग होगा, आप सोच रहे हैं कल पढ़ेंगे, और कल इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको भी मालूम है कि कल भी आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपकी तैयारी पे अब आपको भरोसा नहीं है कि इतने कम दिन में एग्जाम होगा। आप एक चीज याद रखो, जब क्या आपको नहीं पता था कि एग्जाम इस टाइम में होगा, आप अपने मन से पूछो, आपको तो टाइम था पता कि इसी टाइम में एग्जाम होगा, आपने सारे शेड्यूल्स को देखते हुए ये फॉर्म भरा था कि चलो भाई मेरा नौकरी है, मेरा पढ़ाई है, इसी टाइम में मैं एग्जाम दे पाऊंगा। अनप्रिपेयर्ड आप अपने आप को इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज महसूस कर रहे हो, भाई मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है। फीलिंग अनप्रिपेयर्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज, हाई एक्सपेक्टेशन एंड कंपटीशन, कंपटीशन भी आपको लग रहा है कि अरे बाप रे कितना कंपटीशन है, उसकी इमेज क्या आ रही है, रैंकिंग सिस्टम, कट थ्रोट कंपटीशन, अरे बहुत है, वो तो फलनवा का लड़का बहुत पढ़ा तब निकला, मेरा तो होगा ही नहीं। ये सब का इमेज है आपके दिमाग में। याद करो कैसे आपको कैसे प्रॉब्लम परेशानी हो रहा है, आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है इस चीज से तो कैसे हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम की फिगर आ रही होगी दिमाग में, मतलब एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, हार्ट में कर रहा है, बाहों में कर रहा है, कंधे पे कर रहा है, कौन सा बोझ लग रहा है आपको, किसी इलाके में तो होगा स्ट्रेस एंजाइटी, सर उठा ही नहीं जाता, मतलब पीठ में है, वो पीठ से भार ही लग रहा है कितना ज्यादा है, वो सारा स्ट्रेस जाकर के जमा हो गया वहां पे, थाइज में जमा हो गया है, पेट में जमा हो गया है, कहीं तो जमा हुआ होगा, है ना? बात सही गलत है, सच कह रहा हूं मैं, ये सारी चीजें जमा हो गई हैं कहीं एक जगह जाके, वो सारा जमा वाला ना हटाऊंगा मैं, जंग को खत्म करूंगा ताकि लाइट हो पाओ और उड़ पाओ, जिंदगी में ऊंचाई हासिल कर पाओ। समझ रहे हो आप? मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लोगे, ठीक करने की कोशिश करोगे। अब आप हार मान लोगे नहीं होगा, उसके बावजूद भी उपाय है। आपको अपनी परसेप्शन, माइंड की इम्प्रिंट बदलने की जरूरत है।
सब ठीक हो जाएगा। अनरियलिस्टिक पेरेंटल प्रेशर, अच्छा आपके पिताजी कह रहे हैं कि अबे नहीं होगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पिताजी सिर्फ यही कह रहे हैं कि अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी किसे करना है भाई, हमें तो मालिक बनना है, नौकर बनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ है। ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अब होता है कि आप पिताजी 4 बार बोल दिए तो आप दिल से लगा लिए, सेल्फ डाउट करने लगे। अरे सही है कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं तो गलत थोड़ी ना है। बेसिकली हो रहा है कि मार्क्स कम आ जा रहे हैं आपको, तो आप और टेंशन में आ जा रहे हो कि अरे सर मार्क्स कम आ गए, अब तो पिताजी की बात सही लग रही है। ये अनरियलिस्टिक है, रियल थोड़ी ना है बे। आप जाके रियल एग्जाम जाके एग्जाम दो, रियल के एग्जाम को मतलब रियल एग्जाम का पेपर देखो, क्या उसमें नहीं बन रहा है। सोसाइटी की टेंडेंसी होती है जज करने का। अच्छा टाइगर्स नेवर, टाइगर्स को कभी भी आप वेजिटेरियन नहीं बना सकते हो। टाइगर्स विल नेवर वेजिटेरियन, आप याद रखना, कभी वो वेजिटेरियन नहीं होंगे। आप जो सोसाइटी के बारे में सोचते हो ना, मैंने छोड़ दिया यार, मैंने 4 5 10 साल हो गए, मैं बहुत फाड़ू फाड़ू स्टेप लिया हूँ जिंदगी में, किसी की घंटा परवाह नहीं करता मैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर उनसे अलग काम करने की कोशिश करोगे ना, आपके अपने साथ छोड़ेंगे। आपके अपनों से सावधान रहना जीवन भर। आपको हो सकता है घर परिवार से बहुत प्यार मोहब्बत मिलता होगा, वो मिल रहा है, मिलेगा, लेकिन जिस दिन वो दिल तोड़ेंगे ना, अपना एक अलग दुनिया बना करके रखो पहले से, उसमें खोए रहो, तब सब आपको अच्छे लगेंगे। ये दुनिया दो ही लोगों को पूछती है, जिसके जिसके लिए आप काम आ रहे हो, ठीक है, या जिसके लिए आप काम आओगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो पहले लोग कुछ भी अलग करोगे ना, अपने लोग साइड होंगे, अपने लोग मतलब साधेंगे। तो जब अपना ही पहले छोड़ के जाएगा, तो पहले से माइंड में रख के चलोगे अरे भाई मुझे मजबूत रहना, ये लोग क्या छोड़ के जाएंगे, 2% के लोग हैं। फियर ऑफ फॉरगेटिंग, बच्चों को ये भी हो रहा है कि भूलने की एक बीमारी हो रही है, लग रहा है कि अरे भूल रहे हैं। अरे भाई याद रखना, हमारे एक जो ब्रेन सेल्स है ना, 82 अगर मैं बोलूं गीगा जीबी की पावर है उसकी, ये दिमाग को याद रखने की क्षमता। और एक चीज और बता रहा हूं, हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं, कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऐसे, आप समझ जाना। ये 3 पार्ट में ना हमारा माइंड डेवलप है। कॉन्शस जिससे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, सब कॉन्शस जिसमें सब कॉन्शसली बहुत इफेक्टिव है, ये मैं भी समझा। अनकॉन्शस जिसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है, कभी निकालोगे निकल जाएगा। सब कॉन्शस हमें चलाता है, दिन रात यही काम करता है, हमें सब कॉन्शस पे ही काम करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दोगे कि मैं चोर हूँ, दिन भर में 10 बार बोल दो, दूसरे दिन आप चोरी करते मिलोगे कहीं। आप दिन भर में बोल दो कि अरे मैं बहुत हेल्दी हूँ यार, देख रहे हो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो आपका माइंड कहेगा हाँ यार ये तो हेल्दी था, बुखार था, दबाओ दबाओ इसको, बुखार खत्म करो बुखार। हम लोग एक और चीज हो गए हैं, डिफेंसिव ऑपरेशन हो गए हैं एक तरीके से। जैसे हमें मान लो बुखार है, हम लोग बोलते हैं अरे नहीं बुखार है, एकदम मैं टनाटन हूँ। अरे ये भी नहीं करना है भाई। बात समझ में आया आपको? ये चीजें समझनी है। परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई है, रिकॉलिंग स्टडी मटेरियल, क्या आप सारा अपने मेमोरी कार्ड का कुछ सर्च करते हो मेमोरी कार्ड में या फोन की मेमोरी में, तो एक चीज सर्च करते हो ना, सर्च करते हो कि नहीं? क्या आप सारा चीज सर्च करते हो? यही हमारा दिमाग भी है भैया, सारा चीज एक बार में सर्च नहीं करो। परफॉर्मेंस छोड़ दो, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स राइट हियर। परफॉर्मेंस एंजाइटी है आपको, फिजिकल मेंटल हेल्थ इशू है, ये सब दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। इन सब पे अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जाम पैटर्न, भूल तो तब कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम हमारा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये 2-4 चीजों पे मैं फ्री में सेशन ले रहा हूँ, याद रखना। आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप में टाइमिंग दे दूंगा आपको, और उस पर आकर के आप हमसे जरूर इस पर काउंसलिंग करवाइए। नहीं तो वो बच्चे जो 14 लोगों की जान चली गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद दिल्ली में था, डिप्रेशन में चला गया था, हर बच्चा फेस कर रहा है, आज तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।